जयपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें चौमू स्थित के आर मेमोरियल अस्पताल पर मरीज के परिजन के नाम पर गलत तरीके से लोन उठाने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित महेंद्र शेखावत ने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर भी दर्ज करवाई है, जिसके बाद में अब अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जांच शुरू की गई है। पीड़ित महेंद्र शेखावत अपनी पत्नी के इलाज के लिए KR मेमोरियल अस्पताल चौमू में लेकर गए थे। इलाज के समय अस्पताल प्रशासन ने इंश्योरेंस और कैशलेस इलाज की बात कही थी। वही इलाज के बाद जब पीड़ित खुद लोन लेने गया तो सामने आया कि उसके नाम पर पहले से एक लोन बकाया है। जब उन्होंने पड़ताल की तो पता चला कि वह लोन उनके नाम पर उठा करके अस्पताल के खाते में ट्रांसफर किया था। इस खुलासे के बाद जब पीड़ित ने अस्पताल प्रशासन से बात करनी चाही तो उसे उल्टा धमकाया गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले को लेकर के जांच भी शुरू की है। मेरी मिसेज को एडमिट करवाया था, उनकी डिलीवरी थी। हमने वहाँ पे कंफर्म करने के बाद ही हमने एडमिट करवाया और जो भी जांचें वगैरह होनी थी, जो भी डिलीवरी से पहले जो जांचें होती है वो जांचें हमारा वो इंश्योरेंस कंफर्म होने के बाद ही हमने जांचें स्टार्ट की। हमने फिर उनको 29 जुलाई को उनकी मेल आईडी, उनके व्हाट्सअप जो मतलब इंश्योरेंस का बंदा था उसको दिया और फिर हमने जब 3 तारीख को एडमिट हुए तो हमने हार्ड कॉपी दी उनको। हार्ड कॉपी देने के बाद उन्होंने इलाज स्टार्ट कर दिया और फिर उन्होंने कोई थर्ड पार्टी के द्वारा मेरे डॉक्यूमेंट में OTP। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, एक बार समझना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, आपको बता दें कि महेंद्र सिंह शेखावत द्वारा ये शिकायत चौमू थाने में दी गई है। इनकी पति गर्भवती थी और उसके बाद क्योंकि इनके पास इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं तो इनके पास बीमा था, उसको लेकर ये पहले अस्पताल में संपर्क इनके द्वारा किया गया और ये तय किया गया कि कैशलेस जो इनका इंश्योरेंस वो पड़ा है उससे जो हो जाएगा इनका इलाज है। लेकिन उसके बाद इनको पता चलता है कुछ समय बाद जब पत्नी डिस्चार्ज होकर घर आती है, इनको लोन की जरूरत पड़ती है, तो वो लोन लेने के लिए जब जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्होंने ऑलरेडी एक लोन ले रखा है और ये लोन जो है जब ये अस्पताल में भर्ती हुए थे इनसे आधार कार्ड के नंबर भेज के OTP मांगा गया था। और अब जब इन्होंने पूरी जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जो अस्पताल का अकाउंट है उसमें ये जो राशि है वो हस्तांतरित हुई है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। जबकि जब इनकी पूर्व में बात हुई थी तो ये तय था कि कैशलेस जो है ये इलाज होने वाला है। लेकिन अब ये जब पूरा मामला संज्ञान में आया है उसके बाद इन्होंने चौमू थाने में शिकायत दी है और ये कह रहे हैं कि मैं इस पूरे मामले को लेकर जब अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये चीज कही गई कि हमारे ऊपर एक और FIR हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के आरोप जो है इनके द्वारा लगाए गए हैं। अस्पताल प्रशासन को किसी भी तरह से शर्मिंदगी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पीड़ित महेंद्र शेखावत हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, एक बार आपसे समझना चाहेंगे आपके ऊपर क्या कुछ गुजरी, क्या कुछ बीती है, एक बार विस्तार से बताइए। नमस्कार मैम, मेरा नाम महेंद्र सिंह शेखावत है। मैं चौमू से चौमू का रहने वाला हूँ। मेरे साथ KR हॉस्पिटल ने जालसाजी की है। हॉस्पिटल का जो इंश्योरेंस का बंदा है उसने कोई थर्ड पार्टी से मिलके और मेरे जो डॉक्यूमेंट थे इंश्योरेंस के उनके ऊपर लोन उठाया गया है और वो लोन का अमाउंट KR हॉस्पिटल के अकाउंट में आया हुआ है। और जब मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल के जो अमरचंद है उनसे बात की तो उन्होंने बोला हमारे तो तक में ये मामले होते रहते हैं, बोले 50 मामले एक मामला हो जाएगा, हमारे कोई असर नहीं होगा, हमारी लीगल टीम स्ट्रॉन्ग है। और मेरे को पुलिस के द्वारा भी सहायता नहीं मिली, पुलिस में भी मेरे को वो हेल्प नहीं की मैम। नहीं, तो जैसा कि अभी पहले बताया गया था कि पुलिस जांच करी, आपने FIR दर्ज करवाई होगी, पुलिस ने क्या कुछ कहा? पुलिस ने किस तरह से क्या आपको मदद करने के लिए मना किया, क्या कुछ कहा? नहीं, मेरे को जो पुलिस के जो थे CI साहब वो बंदे 3 हॉस्पिटल के बंदे आए थे, उनके द्वारा मेरे को प्रेशर किया गया और धमकाया गया राजीनामा करने के लिए। मैंने मना कर दिया कि मैंने जो मामला है कोर्ट में है, आप जांच करिए और कोर्ट को सबमिट रिपोर्ट कीजिए आपकी। बिल्कुल, तो पुलिस की कहीं ना कहीं यहाँ पर संवेदनहीनता दिखी है। लेकिन जब आपने अस्पताल प्रशासन से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने ये कह दिया साफ तौर पर कि हमारे ऐसे मामले खूब आते रहते हैं। हाँ, कि बोले हमारे मामले यानी होते रहते हैं, रोज का काम है। मैंने उनसे मिलने की
कोशिश भी की थी, बार बार मैं उनसे मतलब अटैच में रहा, अमरचंद जी, हरकुल जी से अटैच में रहा, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने कोर्ट के द्वारा FIR वगैरह करवाई मैडम। ठीक है, तो अब आपका अगला कदम क्या कुछ रहेगा? अगला कदम है जो मेरे जांच अधिकारी जी है लेखराम जी, उनके मेरे को वो है पूर्ण विश्वास है कि वो निष्पक्ष जांच करके कोर्ट को सबमिट करेंगे रिपोर्ट वगैरह, और जो भी मतलब मामला होगा वो उस पर मतलब सबमिट करेंगे मैडम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं आपको जल्द से जल्द न्याय मिले।